इंदौर के रहने वाले 9वीं क्लास के स्टूडेंट पार्थ उपाध्याय ने बाल दिवस यानी चिल्ड्रंस डे पर सोनी टीवी पर आने वाले शो कौन बनेगा करोड़पति में 25 लाख पॉइंट्स जीते। साथ ही अपनी बहुमुखी प्रतिभा से महानायक अमिताभ बच्चन को भी आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने शो के दौरान अमिताभ बच्चन के हाथ की रेखाएं देखी और उनका भविष्य भी बता डाला। पार्थ ने अमिताभ बच्चन से कहा कि आपकी बढ़ती उम्र के बाद भी आपका करियर स्थिर रहेगा, आपका भविष्य अच्छा है। पार्थ की बात सुनकर बिग बी मुस्कुरा दिए। शो के दौरान पार्थ ने कई मुश्किल सवालों के जवाब दिए और 25 लाख पॉइंट्स जीते, लेकिन एक लाइफलाइन उन्होंने इंदौर के समीप स्थित मांडू से जुड़े सवाल पर गंवा दी। पार्थ ने शो में अमिताभ को रामायण के सुंदरकांड और युद्धकांड का वर्णन काव्य के रूप में सुनाया। इस दौरान उन्होंने पैर में पहने जूते भी निकाल दिए। पार्थ ने बताया कि अमिताभ बच्चन के साथ इतना वक्त बिताना उनके जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। वो काफी सकारात्मक और ऊर्जा से भरे हुए इंसान हैं। पार्थ ने केबीसी के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया था। सिलेक्शन के बाद उन्हें मुंबई बुलाया गया था। इसके बाद देश भर के 20 प्रतिभागियों का चयन किया गया था, जिसमें इंदौर के पार्थ उपाध्याय भी थे। पार्थ के पिता अमित उपाध्याय पेशे से वकील हैं और वो भी अपने बेटे की सफलता से काफी खुश हैं। इस वक्त हमारे साथ है पार्थ उपाध्याय, जिन्होंने चर्चित शो कौन बनेगा करोड़पति में 25 लाख पॉइंट जीते। पार्थ इंदौर के निवासी है और शिशुकुंज स्कूल में कक्षा 9वीं के छात्र हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि इन्होंने किस तरह अमिताभ बच्चन के सवालों का सामना किया और किस तरह 25 लाख पॉइंट जीते। पार्थ इतिहास के काफ़ी अच्छे जानकार हैं। इन्होंने कई इतिहास से जुड़े कई सवालों के जवाब बड़े निर्भीकता से दिए और बड़े आत्मविश्वास से दिए, लेकिन इंदौर से 70 किलोमीटर दूर मांडू से जुड़े सवाल पर ये अटक गए। उन्हें लाइफ लाइन लेना पड़ी। तो हम इनसे पूछते हैं कि बताएं पार्थ, किस तरह से वो सवाल में आपको लाइफ लाइन की ज़रूरत पड़ी? मैं रानी रूपमती के महल गया हूँ, परंतु मुझे उस वक्त ये याद नहीं आ रहा था क्योंकि प्रेशर भी बहुत था। तो मुझे ये याद नहीं आ रहा था कि वो कहाँ सिचुएटेड है, और वो पोजीशन ऐसी होती है जहाँ पे हम रिस्क लेना नहीं चाहते हैं और ले भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए मैंने बिना कोई रिस्क लेते हुए लाइफलाइन ले ली। अमिताभ बच्चन से आप मिले हैं, वो किस तरह से, उनसे मिलना ही अपने आप में एक इंसान नर्वस हो जाता है, प्रतिभागी नर्वस हो जाता है। तो वह किस तरह से आपके नॉर्मल करते हैं प्रतिभागी जो उनके सामने हॉट सीट पर बैठते हैं? वो ऑफ स्क्रीन हमसे जैसे बात करते हैं, जिस तरीके से वो हमसे बात करते हैं, वो हमें बिल्कुल कंफर्टेबल फील कराते हैं उनके साथ। मतलब हमें हर वक्त ऐसा नहीं लगता है कि हम किसी बहुत ही ज़्यादा बड़े इंसान से बात कर रहे हैं। हमें बस ऐसा लगता है कि हम अपने दिल की बात किसी एक इंसान से कह रहे हैं जो कि हमें समझना चाह रहा है। अमिताभ बच्चन ने अपना हाथ भी दिखाने के लिए कहा, आपने उनका भविष्य देखा था। क्या भविष्य देखा और किस तरह से उन्हें बताया था? जी, उनकी एक रेखा थी जो कि बहुत लंबी थी। इसका ये अर्थ होता है कि उनका करियर उनकी उम्र के बावजूद हमेशा स्टेबल रहेगा। और मैंने ये पढ़ा क्योंकि शुक्र पर्वत जो उठा हुआ रहता है लोगों का, वहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से छोटे छोटे स्क्वायर्स बनते हैं। अगर वो बनते हैं, इसका ये अर्थ होता है कि आपके सर के ऊपर जिम्मेदारी बहुत रहेगी। तो मैंने ये भी उन्हें बताया। जब आप हॉट सीट पर अमिताभ बच्चन के सामने थे, कितने तनाव महसूस कर रहे थे और किस तरह से आत्मविश्वास आपने खुद को जगाया? 10,000 तक के क्वेश्चंस तक तो मैं धूझ ही रहा था, परंतु फिर उसके बाद जब मेरा ब्रेन स्कैन हुआ और अमिताभ सर ने मुझसे एक्टिंग हैशटैग के बारे में पूछा, तो मुझे थोड़ा कंफर्टेबल लगने लगा। 25 लाख पॉइंट जीतना तो एक अलग ही बात है, लेकिन अमिताभ बच्चन से मिलना और अपने जीवन में आपके क्या बदलाव लाएगा उनसे ये मुलाकात और ये शो? सर, ये मेरे जीवन में मेरा जीवन पूरी तरीके से बदल देगा ये, क्योंकि अमिताभ सर बॉलीवुड के हैं और बॉलीवुड इज़ माई लाइफ। मूवीज़, ये सब आई अडोर देम, लार्जर देन लाइफ। सो इसीलिए ये मेरे लिए एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हमेशा रहेगा। आप आगे क्या करना चाहते हैं? क्योंकि आप पढ़ाई के तो अच्छे छात्र ही, पढ़ते हैं अच्छा है, साथ में अदर एक्टिविटीज़ में भी आप काफ़ी आगे। तो आपने अपने जीवन के बारे में क्या सोच रखा है? अभी तक तो मैं अपने ऑप्शन से एक्सप्लोर कर रहा हूँ, क्योंकि कभी मेरा मन किसी और चीज़ में लग जाता है, तो मैं अभी नहीं जानता। ये थे पार्थ उपाध्याय, जिन्होंने केबीसी में
25 लाख पॉइंट जीते हैं और वे अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानते हैं कि उन्हें अमिताभ बच्चन जैसे अभिनेता के सामने हॉट सीट पर बैठने का मौका मिला। कैमरा में जयेश मालवी के साथ अभिषेक छेंडके, अमर उजाला, इंदौर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।